किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, लोगों का तो स्वभाव बन गया है दूसरों की बुराई और निंदा करना। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आर के गौतम एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक संत अपने शिष्यों के साथ उपदेश देने के लिए एक गांव में रुके थे। गांव के कुछ लोग संत के पास अपनी समस्याएं लेकर पहुंचने लगे। संत बहुत विद्वान थे, वे अपनी बुद्धि से सभी परेशानियों को दूर करने का रास्ता बता देते। कुछ ही दिनों में संत की प्रसिद्धि पूरे क्षेत्र में फैल गई थी। संत रोज प्रवचन भी देते थे। उनके उपदेश सुनने के लिए गांव में दूर दूर से लोग आने लगे थे। संत की बढ़ती प्रसिद्धि को देखकर गांव के एक पुजारी को जलन होने लगी थी। वह सोचने लगा कि इस तरह तो उसके भक्त भी संत के पास पहुंचने लगेंगे। पुजारी जलन की वजह से संत को अपना दुश्मन मानने लगा था। पुजारी ने संत की छवि खराब करना शुरू कर दी। वह गांव के कुछ लोगों को कहने लगा कि ये संत पाखंडी और लोगों को मूर्ख बना रहा है। पुजारी के कुछ साथी भी इस काम में उसका साथ दे रहे थे। एक दिन संत के शिष्य ने गांव में अपने गुरु की बुराई सुनी तो वह क्रोधित हो गया। शिष्य तुरंत ही गुरु के पास पहुंचा और गांव में हो रही बुराई के बारे में बताया। संत ने शिष्य की बात सुनी और कहा कि हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम उस पुजारी से बात विवाद करेंगे तो भी ये बातें चलती रहेंगी। लोगों का तो काम है दूसरों की बुराई और निंदा करना। अगर आप कोई भी काम करते हो तो भी कहेंगे और नहीं करते हो तो भी कहेंगे। लोगों का तो स्वभाव बन गया है दूसरे लोगों की बातों पर निंदा या बुराई करना। लोगों की बातों को इग्नोर करते चलो। हमें ऐसी बुराइयों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लोगों का तो काम है दूसरों की निंदा करना। हमें अपने काम में मन लगाना चाहिए और लोगों की बातों को भूलते रहना चाहिए। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि ये जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति आपके साथ हो। कुछ लोग हमारे खिलाफ भी होते हैं। कुछ हमसे मतभेद रखने वाले लोग दूसरों के सामने हमारी बुराइयां करते हैं और हमारी परेशानी बढ़ाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें निंदाओं पर न ध्यान देते हुए अपना काम करते रहना चाहिए।